लेडी डॉक्टर की हैवानियत के बाद हत्या के केस की हकीकत पता लगाने के लिए अब सीबीआई गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी, क्योंकि संजय रॉय से अब तक की पूछताछ में बहुत कुछ पता नहीं लगा है। वो सीबीआई को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि सीबीआई को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने सारे तथ्य रखने चाहिए, वरना यह साफ हो जाएगा कि सीबीआई की जांच सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस को बदनाम करने का बहाना है। सीबीआई ने किसी संदिग्ध को क्यों तलब नहीं किया? आखिर सीबीआई सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी बातों और अफवाहों को क्यों नहीं रोक रही? सीबीआई आरजी कर केस में क्या कर रही है? हम सीबीआई को ये मामला दबाने नहीं देंगे। हम सीबीआई को हाथ पर हाथ रखकर बैठने नहीं देंगे। सीबीआई को चाहिए वो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताए कि वो इस मामले में क्या कर रही है। सीबीआई ने अब तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। इस मामले के आरोपी को कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 5 दिन के बाद भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए एक भी संदिग्ध को समन नहीं किया है। आखिर सीबीआई ने इस मामले में खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी है? तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। हालांकि कुणाल घोष ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि डॉक्टर्स ये डॉक्यूमेंट्स देने खुद क्यों नहीं आई और इन दस्तावेजों में क्या है। इस मामले में कुशेंदु शेखर रॉय और शांतु सेन जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कोलकाता पुलिस के रोल पर सवाल उठाए। इस पर कुणाल घोष ने कहा कि सबके जज्बात हैं और सब अपनी तरह से उसे व्यक्त कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि सभी लोग इंसाफ चाहते हैं। मैं पोस्टमैन जैसा था आज। मैं अपने काम से सीबीआई में आया था और थोड़ा जूनियर डॉक्टर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए थे सीबीआई को देने के लिए, क्योंकि अभी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैंने उसको हैंडओवर कर दिया। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ये नॉट ओनली दिस केस, इन 2001 ऑल्सो द सिमिलर वन केस, allegation was murder but police told suicide, but there was much more development regarding that also. You should consider that. Today I have just handed over some materials given by the junior doctors to CBI. I don't want to make any comment. आप ये बताइए, टीएमसी के जो तमाम लीडर्स हैं वो दो फाड़ में नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपका कमांडर को सड़क पे आना चाहिए, सुखेंदु जी कहते हैं कि कोलकाता पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, ये सब लोग की इमोशन में है। एक तरफ इमोशन, सुखेंदु जी का इमोशन निकल गया है, लेकिन वो अलर्ट रहना चाहिए। इमोशन तो है, वी वांट जस्टिस ऑल्सो, बट जिस सीपी ने पूरा काम किया, सीरियसली काम किया, एक्यूज्ड को विदिन 12 आवर्स अरेस्ट किया, उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। चुनाव से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पाला बदलने की चर्चा से माहौल गर्म हो गया है। चंपई सोरेन पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है। पता लगा है कि चंपई सोरेन रांची से सीधे दिल्ली नहीं आए। पहले चुपके से बाय रोड कोलकाता गए, कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इसके बाद वो कोलकाता की दिल्ली पहुंचे। जब झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरारी से इसे लेकर पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चंपई सोरेन एक फाइटर है, लेकिन वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, इस पर बीजेपी में कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं, मैं उस पर बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो उनका विषय है ना, उसमें बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये ऐसे ही चल रहा है। जब आदमी तकलीफ में होता है और बोलता है तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, तो स्वाभाविक है लोगों को दिखने लगता है, तो इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं। क्यों दिल्ली वो गए अपने बेटी से, शायद उनकी बेटी वहाँ रहती है, परिवार के लोगों से मिलने के लिए, या कहीं भी आदमी घूमने फिरने जाता है तो जाता ही यार। अब चर्चा तो चर्चाएं होती है, होते रहता है। तो बीजेपी के नेता वे खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो एनडीए में चंपई सोरेन का स्वागत भी कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि चंपई सोरेन एनडीए का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये फैसला तो बड़े नेता करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि अगर चंपई सोरेन एनडीए में शामिल होते हैं तो इससे झारखंड में काफी फायदा होगा। देखिए, जहाँ तक स्वागत का सवाल है, हम अपने व्यक्तिगत रूप में उनका स्वागत करेंगे अगर वो एनडीए में आते हैं तो। वैसे एनडीए में आना एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ, इसलिए
कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियां आई थी जो आज चंपई लाल के साथ आई है। अगर उनको बनाया गया था, अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफ़ा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। हम समझते हैं कि अगर आएंगे हमारे एनडीए के लोग उनको साथ ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ बहुत सीटों पर हम लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे। चूंकि झारखंड में कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार में अलायंस पार्टनर है, सरकार में शामिल है, इसलिए कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर संभल कर बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता और झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ये मामला जेएमएम का अंदरूनी मामला है, इसमें उन्हें कुछ नहीं कहना। लेकिन हेमंत सोरेन जानते हैं कि सरकार के साथ साथ संगठन कैसे चलाना है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, इस पे कोई इंडिया गठबंधन कोई विशेष करके इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष रखने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन जी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं और अच्छे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गुरु जी के पुत्र हैं, इसलिए राजनीति की सभी बारीकियां समझते हैं, जानते हैं और उनके अंदरूनी मामले हैं तो उस पर विशेष कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि चंपई सोरेन ने अपनी पोस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर तमाम बातें कही हैं, कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि ये वही चंपई सोरेन है जिन्हें पार्टी ने सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत सोरेन आज भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो विरोधियों के झांसे में आ गए हैं और आगे जो कुछ करने वाले हैं उसका नुकसान सिर्फ उन्हें ही नहीं पार्टी को भी होगा। देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे हैं वो आधारहीन, ये विरोधियों के झांसे में फंस गए हैं, विरोधियों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है और पार्टी तो जैसे चलती थी वैसे ही चलते आ रही थी, आज भी वैसे ही चल रही है। पार्टी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की उस समय तो सब कुछ ठीक इनको लगा, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं वो। इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो कदम है उनका वो आत्मघाती कदम है, ये नुकसान उनको पहुँचाएगा